हेलो स्टूडेंट। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। दैट्स अबाउट आगा खान यूनिवर्सिटी। आपको अभी मालूम होगा कि आगा खान यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर पैटर्न को रिवाइज किया है 2020 के लिए। तो उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग क्या है और सैम्पल पेपर जो आगा खान ने अभी नया रिवाइज किया हुआ है तो उसमें कौन सी चेंजिंग की है वो आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे। तो the Aga Khan University Application Processing or Sample of AKU Test Paper of 2021 for the Bachelor of Medicine and Surgery। तो पेपर पैटर्न के लिए जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है 2 घंटे के लिए दिया गया है। और जो पेपर पैटर्न होगा टेस्ट पेपर दैट कैन डिवाइड इनटू 5 सेक्शन। पेपर पैटर्न को उन्होंने 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। दी सेक्शन आर गिवन। बायोलॉजी के आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के भी 20 होंगे, फिजिक्स के भी 20 एमसीक्यूज, साइंस रीजनिंग के भी 20 एमसीक्यूज होंगे, मैथमेटिक्स के 20 एमसीक्यूज। दीज 5 सेक्शन, इन 5 सेक्शन में से आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पेपर पैटर्न में ईच सेक्शन कैन बी डिवाइड इनटू 20 क्वेश्चन। हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे रिवाइज सिलेबस के अंदर, जो अभी 2021 का टेस्ट होने जा रहा है उसके लिए। तो फर्दर इसके लिए आपके साथ मैं डिटेल शेयर करने वाला हूँ जो पेपर पैटर्न और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। पहले तो हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग बारे में, एप्लीकेशन कैसे आपको करनी है। फिर उसके बाद हम आते हैं सैम्पल पेपर के ऊपर। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अकाउंट, ईमेल अकाउंट, यू विल नीड एन ईमेल अकाउंट टू अप्लाई। इफ़ यू डोंट हैव वन प्लीज क्रिएट। पहले तो आपको एक ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो पहले उसको बना लें। उसके बाद आपको क्लिक ऑन अवर ऑनलाइन पेज। इनके जो ऑनलाइन पेज होगा AKU का, आगा खान यूनिवर्सिटी का, उस पर जाना है आपको। वहाँ पर एज ए न्यू स्टूडेंट हैं तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। अगर पहले से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो उसको फर्दर उसी को ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो एन एक्नॉलेजमेंट ईमेल विल सेंड टू ऑन द ईमेल एड्रेस, और आपकी ईमेल पे एक ईमेल सेंड की जाएगी। इन ईमेल प्लीज क्लिक हेयर, और वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करके और आगे बुक करना पड़ेगा फर्दर आपको प्रोसेसिंग के लिए। तो इसकी जो आपको प्रोसेसिंग लिए आपके पास क्या है, प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, सेलेक्ट द कंट्री एंड सेलेक्ट योर प्रोग्राम, enter your qualification, enter your program specific detail, upload proof of payment and enter test center or other detail, upload your photo, generate voucher, जो आपको चालान होगा आपको जनरेट करना पड़ेगा। अपलोड द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट, जो चेकलिस्ट हमने बताई गई है तो उसको आपको करना पड़ेगा। मार्क द डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेबल। और इसके साथ आपको जैसे ही अपलोड करेंगे प्रूफ ऑफ पेमेंट, तो रिव्यू करना है करेक्टनेस बिफोर द सबमिशन। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार आप रिव्यू कर लें, कोई आपने फिल करने के वक्त कोई मिस्टेक तो नहीं कि। आफ्टर सेव एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सेव करना है और सबमिट करना है एप्लीकेशन। यू विल रिसीव ए कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द ईमेल, और आप उस जो आपने फॉर्म सबमिट किया उसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको ईमेल के ऊपर आ जाएगी। ऑफिस will be review your application form and send admit card on your email portal। और जैसे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा तो आपको फर्दर उसकी से एडमिट कार्ड को आपको दिया जाएगा ईमेल पे या फिर पोर्टल के, जो पोर्टल जिस पे आपने इसका फॉर्म फिल किया था उस पर आपको ईमेल भी आ जाएगी और पोर्टल पे भी आपकी एडमिट कार्ड मिल सकती है। तो ये इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो पहले तो आपको ईमेल बनानी है, अगर ईमेल आपके पास नहीं है तो पहले अपनी ईमेल क्रिएट करें, उसके बाद फर्दर इस प्रोसेस को आप आगे कैरी करें। तो इसके बाद इनका जो सैम्पल पेपर अभी जो पैटर्न रिवाइज किया उसमें इसने सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इस प्रोसेसिंग के लिए जो भी डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो भी वहाँ पर दे दूँगा। उसके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म के फर्दर जो स्टेप हैं वो अभी आपको वहाँ पर बताए जाएंगे। तो इनका जो सैम्पल पेपर है उस पर आपके पास नेम ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, मेक श्योर दैट यू आर राइट योर नेम। पहले तो आपको अपना नाम लिखना है, एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर कौन सा इन द स्पेस अबोव द ऑन द गिवन आंसर शीट, जो आपको शीट दिए जाएगी। मार्क ओनली वन आंसर टू ईच क्वेश्चन, एक आंसर पर एक
आपको मार्क करना है नो क्रेडिट विल गिवन मल्टीपल आंसर। अगर एक जगह पे 2 टिक कर देंगे तो आपको कोई उसकी मार्क्स नहीं मिलेगी। इफ़ यू चेंज द आंसर, अगर आप कोई आंसर चेंज करना चाहते हैं, बी श्योर कंप्लीटली इरेज द ओल्ड आंसर। तो पहले अपना जो पुराना आंसर आपने टिक किया है उसको इरेज करें, फिर दूसरा बनाएं। या नहीं वो पढ़ा रहे हैं और दूसरा आप टिक कर दें तो आपको उसकी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सेक्शन के अंदर आपके टोटल कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। पांचों पार्टों के अंदर आपके पास डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो डिटेल में आपके पास कितने 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन के अंदर आपके पास हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन होंगे। वो आपके बायो के भी होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, रीजनिंग और क्या आपके पास मैथमेटिक, रीजनिंग, ये जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अटेम्प्ट आपको ऑल करने हैं, उसके साथ क्या क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्ट इन एनी ऑर्डर। पहले आप या 100 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, उससे 20 से स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है, कोई भी कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। और इन द बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब सेक्शन एवरी रॉन्ग आंसर लॉस। और एक क्वेश्चन गलत करने के बाद आपके पास कितनी मार्क्स चली जाएंगी, 0.25। अगर एक क्वेश्चन आपने क्या किया इन सेक्शन के अंदर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेक्शन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स चले जाएंगे एक क्वेश्चन। मीन अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 मार्क्स आपकी कंप्लीट कट हो जाएगी। तो मीन नेगेटिव मार्किंग है किस सेक्शन के अंदर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये जो सब सेक्शन इनके अंदर। फर्दर इनका जो सैम्पल पेपर दिया गया उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए उन पे हम फर्दर आते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फर्दर ने जो बताए गए हैं, बायोलॉजी के लिए जो अभी 2020 का जो पेपर आया उनका जो सैम्पल पेपर है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिस तरह आप देख रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है बायोलॉजी का, और ये केमिस्ट्री का थर्ड क्वेश्चन है सैम्पल पेपर के अंदर। ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसके आंसर भी आपको दिए गए हैं और इनको आपको देख के इन्हीं के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है फर्दर टेस्ट के लिए। और ये फिजिक्स के लिए टेस्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि द मास एनर्जी इक्वलेंस। तो इसमें हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन दी गई है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो बोला गया है कि व्हाट इज रिप्रेजेंट बाय C इन दिस इक्वेशन। तो इसमें C क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यू नो दैट द C यहाँ पर क्या स्पीड ऑफ लाइट है जो हमारे पास वैक्यूम के अंदर होती है, जो हमारे पास कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि सी किसको इंडिकेट कर रहा है, तो सी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। तो उसके बाद फर्दर आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है फिजिक्स का, वो ये दिया गया है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है। ओपन द डोर, डोर को ओपन करना है, तो यहाँ पर कितना टार्क प्रोड्यूस होगा। तो टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बेसिकली टार्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू आर। आर क्या, मोमेंट आर्म इंटू एफ। एफ इज द फोर्स है, आर हमारे मोमेंट आर्म है। तो टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको फर्दर सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या है कि मोमेंट आर्म जो दिया गया है डोर का कितना है 0.75 मीटर। तो आप फर्दर इसको अगर आपको सोल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 7.5 ये आपके वो मोमेंट आर्म है, उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 20 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्टेंट जो आंसर आएगा दैट आंसर इज इक्वल टू 15। और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। 20 को अगर आप 20 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, जो आपका आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका 15 न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर नहीं, न्यूटन मीटर। तो इसके बाद फर्दर जो आपके मैथमेटिक्स के रीजनिंग जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में आते हैं। ये इनके कौन से हैं, रीजनिंग क्वेश्चन है।
जो आपको बताएंगे इनकी आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग क्वेश्चन के बाद आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, उसके भी 2 सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये इनके क्या हैं, सैम्पल क्वेश्चन, इनको आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है। और फर्दर डिटेल के लिए फिजिक्स विद केलाल खत्री को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। और इस सेक्शन की, इस एप्लीकेशन प्रोसेस और सैम्पल पेपर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है। ओके एंड थैंक यू।